गुड आफ्टरनून, जय जिनेन्द्र। गुड आफ्टरनून जय जिनेन्द्र मैम। गुड आफ्टरनून, जय जिनेन्द्र। मैम आज आप टेस्ट लोगे? टेस्ट आप लोगों का नहीं है, आज आप लोगों को कुछ और पढ़ाया जाएगा, उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, ठीक है? जब नेक्स्ट आप लोग की क्लास होगी ना तो आप लोगों का टेस्ट होगा। यस मैम। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, कॉपी पे निकाल के बैठिए, आप लोग को नोट करना है। कॉपी पे निकाल के बैठिए बेटा, जो जो पढ़ाया जा रहा है सब आपको अच्छे से पढ़ना है। कल आप लोगों ने काल के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ठीक है? आप लोगों को कॉपी में लिखना है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द सुन लीजिए पहले। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है? कुछ पर्यायवाची शब्द हम लिख रहे हैं ना, आप लोगों को कॉपी में क्या क्या अर्थ है उनके, क्या क्या उसको और कहा जाता है। जैसे पक्षी है तो पक्षी को खग, विहंग, नवचर भी कहा जाता है। उसी प्रकार सूर्य है तो सूर्य को सूरज, दिनकर, दिवाकर भी कहा जाता है। नदी, नदी को सरिता, रंगिनी, तटनी भी कहा जाता है, ठीक है? सबसे पहले आप लोग डालिए आज का डेट। सबसे पहले आज लिखिए कॉपी में मैम किसमें? और हेडिंग डालिए पर्यायवाची शब्द। हेडिंग डालिए पर्यायवाची शब्द। मैम मैम कौन से पेज में? हिंदी की कॉपी में लिखना है, हिंदी की कॉपी में नोट करिए। कल जहां पे आप लोगों ने काल लिखा है तो काल के बाद पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो भी ग्रामर आप लोग को पढ़ाया जाएगा उसे आपको ध्यान से कॉपी में लिखना है, ध्यान से कॉपी में पूरा नोट करना है और पढ़ना है, ठीक है? चलिए, ब्लैक बोर्ड अगर नहीं दिखेगा तो हमें बता दीजिएगा कि मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है? मैम बोर्ड नहीं दिख रहा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, अभी हमने लिखा ही नहीं है। यस मैम। आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। मैम बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्लियर? ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? नो मैम। एक मिनट रुकिए बेटा। और नहीं, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं बताइए? अनम्यूट करिए और नहीं। यस मैम। बेटा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं ओनी? यस मैम। मैम मैम हल्का सा एकदम टेढ़ा दिख रहा है मैम, मुझे आप पर्यायवाची शब्द लिखियो ना। बताइएगा। यस मैम। मैम थोड़ा सा और सीधा करो ना। यस यस मैम। मैम दिख रहा है क्लियर? यस मैम। यस मैम।
नोट करिए बेटा। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे है पक्षी। नोट करिए, रब कर देंगे हम, नोट करिए हमारे साथ साथ। पृथ्वी, पृथ्वी को कहते हैं भू, धरा, धरती। पृथ्वी को कहते हैं भू, धरा, धरती। ठीक है, पृथ्वी को कहते हैं भू, धरा, धरती। ठीक है, कमल, कमल को कहते हैं पंकज, नीरज, मैम मैम यस मैम बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है मैम, दिख नहीं रहा है मैम, वो उसके आगे। यस मैम, अब दिख रहा है। क्लियर दिख रहा है पृथ्वी? यस मैम। ओके, पृथ्वी को कहते हैं भू, धरा, धरती। कमल को कहते हैं जलज, नीरज, पंकज। ठीक है, अभी सब बच्चे कॉपी दिखाएंगे, नोट करिए आप लोग। भू, धरा, धरती। कमल को कहते हैं पंकज, नीरज, जलज। हाथ, हाथ, हाथ को बोलते हैं हस्त, कर, पानी। हाथ को हस्त भी कहा जाता है, कर भी कहा जाता है और पानी भी कहा जाता है। ठीक है, हस्त, कर, पानी। हस्त, कर, पानी। हस्त, कर, पानी। ठीक है, सूर्य, सूर्य, सूर्य को सूरज, दिनकर, दिवाकर। सूरज, दिनकर, दिवाकर। अभी आप लोगों से पूछेंगे भी हम कि हाथ को और क्या क्या कहा जाता है, कमल को क्या क्या कहा जाता है, पृथ्वी को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, सूर्य का मतलब और क्या क्या होता है, तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। तपस्या, क्या खा रहे हो? बेटा खाने का काम बाद में करिएगा, पहले लिख लो। सूर्य को बोलते हैं सूरज, दिनकर, सूरज, दिनकर, दिवाकर। सूरज, दिनकर, दिवाकर। सूरज, दिनकर, दिवाकर। ठीक है मैम मैम यस बेटा, मैम हस्त, मैम हाथ के हस्त, कर, और मैम कर के बाद क्या लिखा है? पानी, पानी। पापा में आकी मात्रा पा, अणा, अणा में छोटी की मात्रा लगा है पानी। ठीक है, हस्त, यस कर, मैम। पानी। मोहित अनम्यूट करिए मोहित।
15 यस मैम। आप लिख रहे हो? यस मैम। करोगे अपना? और कहाँ लिख रहे हो? फेस मैम अपना फेस दिखाओ। यस, डेट डाला आपने? डेट डाला है यस मैम। आपने? क्या मैम? आज का डेट लिखा है? यस मैम। हाँ ठीक है, चलिए। सूर्य को बोलते हैं सूरज, दिनकर, दिवाकर। ठीक है। वस्त्र, वस्त्र, वस्त्र को कहते हैं अंबर, पट, चीर। अंबर, पट, चीर। अंबर, पट, चीर। गंगा, गंगा, गंगा को कहा जाता है भागीरथी, सूरसरी, देव नदी। गंगा नदी जो है ना, उनका और क्या क्या नाम होता है? किन किन नामों से उन्हें जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है, सुरसरी भी कहा जाता है, देव नदी भी कहा जाता है। ठीक है। भागीरथी, सूरसरी, भागीरथी, सूरसरी, देव नदी, देव नदी। ठीक, दिन, दिन को क्या क्या कहा जाता है? दिन को वार, दिवस, दिवा। वार, दिवस, दिवा। वार, दिवस, दिवा। वार, दिवस, दिवा। ठीक है। तिथि कोई डाउट है क्या? 1 मिनट। मौलिक कोई डाउट है बेटा? मैम मुझे हाथ दिख रहा है क्लियर? कोड के आगे क्या लिखा है? वीडियो ऑन करिए। मौलिक, कोड के आगे क्या लिखा क्या डाउट बेटा? है? मैम कोड के आगे क्या लिखा है? इसके आगे, कर के आगे, कर के आगे लिखा है पानी। पा में आ की मात्रा पा, अणा उसमें छोटी की मात्रा पानी। ठीक है, चलिए। मैम आपको वीडियो टेढ़ा है। क्या बेटा? मैम आपको वीडियो टेढ़ा है कल के जैसे। अच्छा। पंकज, नीरज, पृथ्वी को कहते हैं भू, धरा, धरती। ठीक है। कमल को कहते हैं पंकज, नीरज, जलज। हाथ को कहते हैं हस्त, कर, पानी। सूर्य को कहते हैं सूरज, दिनकर, दिवाकर। वस्त्र यानी अंबर, पट, चीर। गंगा, भागीरथी, सूरसरी, देव नदी। दिन को कहते हैं वार, दिवस, दिवा। ठीक है, आगे लिखते हैं। और अतिथि, अतिथि, अतिथि को क्या क्या कहा जाता है? मेहमान। अतिथि को कहा जाता है मेहमान, आगंतुक, पाहुन। मेहमान, आगंतुक जो अचानक हमारे यहाँ आते हैं, है ना? मेहमान, आगंतुक, पाहुन। ठीक है, मेहमान, आगंतुक, पाहुन।
मेहमान आगंतुक पाहुन मेहमान आगंतुक पाहुन। मैम आगतुक है, तुक है कि आगंतुक? गा के ऊपर में बिंदी लगेगी बेटा ना, गा के ऊपर यस मैम। आगंतुक पाहुन। सोना जो हम सोते हैं, ये हमारा सोना नहीं है, हम सोते हैं। इसका मतलब होता है कनक, स्वर्ण, हेम। सोना जो होता है ना, सोना आप लोग जानते हैं, है ना, सोने से बहुत सारे आभूषण बनते हैं, बहुत सारे जेवर बनते हैं। तो उस सोना को और क्या कहा जाता है? उसे कनक, स्वर्ण, हेम। कनक, स्वर्ण, हेम। कनक, स्वर्ण, हेम। ठीक है। 10 नंबर पे है बादल। बादल 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 को क्या क्या कहा जाता है? मेघ, घन, घटा। मेघ, घन, घटा। ठीक है। बादल को और क्या क्या कहा जाता है? मैम बादल 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 को और क्या क्या कहा जाता है? मैम बादल को आकाश। आकाश नहीं कहा जाता बेटा, नभ यानी आकाश होता है। क्लियर नहीं दिखेगा तो बताइएगा। ब्लैक बोर्ड अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो बताइएगा हमें, ठीक है। मैम ब्लैक बोर्ड थोड़ा टेढ़ा है। अब देखिए, जो लिखा है वो सही दिख रहा है बेटा? नो मैम। क्लियर नहीं दिख रहा है? मैम बस लास्ट करो। दिखा? यस मैम। ओके। यहाँ पे कोई बादल बोलते हैं ये घन और मेघ, घन, घटा। नोट करिए, फिर विलोम शब्द पढ़ाएंगे। पर्यायवाची नोट। मैम कंप्लीट। वृद्धि एक बार अपनी कॉपी से पढ़ के बताइए क्या क्या लिखा है आपने? पृथ्वी का भू धरा धरती, कमल पंख जलज, हाथ हस्त कर पानी, सूर्य सूरज दिनकर दिवाकर, वस्त्र अंबर पक्षी, गंगा भागीरथी सुरसरी देव नदी, दिन वार दिवस दिवा, अतिथि मेहमान, आगंतुक पाहुन, सोना कनक स्वर्ण हेम, बादल मेघ घन घटा। गुड। जिनका हो गया रेजेंट, अच्छे से हिंदी की कॉपी में नोट करके रखना है आप लोगों को, जो लिखवाया जा रहा है उसे। एग्जाम में पढ़ने के समय आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, कहाँ से आप लोग पढ़ेंगे अगर नहीं नोट करेंगे तो। इसलिए कॉपी में अच्छे से हिंदी की कॉपी में लिखना है, किसी और कॉपी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट करिए, फिर विलोम शब्द करवा रहे हैं आप लोगों को।
फास्ट करिए, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है जल्दी से लिखिए। यस। जो भी ब्लैक बोर्ड में लिखवाया जा रहा है आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है, दोबारा हम नहीं बताएंगे। पृथ्वी, पहला है पृथ्वी, भू, धरा, धरती, कमल, कमल को पंकज, नीरज जलज भी कहा जाता है, हाथ को हस्त, कर पानी कहा जाता है, सूर्य का मतलब सूरज भी होता है, दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, ठीक है। वस्त्र को अंबर, पट, चीर, को दिवस, तो मेहमान, आगंतुक और दिवा कहा जाता है, ठीक है। अमृत को कनक भी कहा जाता है, स्वर्ण भी कहा जाता है और हिम भी कहा जाता है। तीनों का मतलब एक ही होता है लेकिन अलग अलग नाम है इसका, ठीक है। बादल को मेघ भी कहा जाता है, घन भी कहा जाता है और घटा भी कहा जाता है। हो गया कंप्लीट। प्रेजेंट 18 स्टूडेंट प्रेजेंट है, पूरे 18 स्टूडेंट लास्ट तक रहेंगे, तब तक हमारी क्लास चलेगी, एक भी बच्चा जाएगा नहीं क्लास से। पूरे बच्चों को प्रेजेंट रहना कंपलसरी है, जो भी करवाया जा रहा है पूरा आपकी कॉपी में होना चाहिए। हो गया कंप्लीट। अब करें ब्लैक बोर्ड। यस मैम। बेटा अपनी स्पीड को बढ़ाइए, इतना स्लो लिखोगे तो कैसे बनेगा, इतना धीरे आप लोग लिखेंगे तो कैसे बनेगा बताइए। हो गया तिथि का, जान्या का, आशी का, वृद्धि का और किनका, माही, और किसका कंप्लीट हो गया, वर्क, वर्क किसका कंप्लीट हो गया, तपस्या। कॉपी दिखाइए तपस्या, अपनी कॉपी दिखाइए हमें जहां पे आपने लिखा है। यस गुड। तो हिंदी की कॉपी में ही लिखा है ना। लब्धि का भी कंप्लीट हो गया, मौलिक का, बेटा कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। आवाज धीरे आ रही है, दूर बैठे ना आप लोगों से इसलिए। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। बड़ा किसका किनका नहीं हुआ है जल्दी करिए, रब करेंगे ब्लैक बोर्ड। जान्या का भी हो गया है, आशी का, तपस्या का, लब्धि, औनी, वृद्धि, मौलिक, तिथि, धैर्य कंप्लीट करो, जस, माही कंप्लीट करिए जल्दी से। कंप्लीट करिए जस। तपस्या क्या बात है बेटा, क्या डाउट है तपस्या को? एक मिनट अनम्यूट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैम यस बेटा यस। मैम मैम पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द कौन सा चैप्टर है? पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द शब्द भंडार के अंतर्गत आता है।
ग्रामर की बुक में पार्ट 13 दिया हुआ है शब्द भंडार। तो शब्द भंडार के अंतर्गत ही पर्यायवाची भी आता है, विलोम भी आता है। ठीक है, शब्द भंडार करके दिया है, देखिए। अनेकार्थी शब्द भी आता है उसके अंतर्गत, अनेक शब्दों का एक शब्द भी आता है। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द भी आता है, बहुत सारे आते हैं चैप्टर इसके अंतर्गत, इसलिए उसे शब्द भंडार कहा गया है। शब्दों का भंडार है उसके अंदर। ठीक है, यस मैम। हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। हम रब कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड। यस मैम। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। अब हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ठीक है, चलिए तैयार। यस मैम। जहां पे आप लोगों ने लिखा है नेक्स्ट पेज में लिखिए इसे। विलोम शब्द को नेक्स्ट पेज में लिखना है आपको, उसी पेज में नहीं लिखना है। विलोम शब्द, विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का अर्थ क्या होता है? इसे विलोम कहा जाता है जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है, जो शब्द उल्टा अर्थ बताते हैं उसे विलोम भी कहा जाता है या विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। धर्म का अधर्म, योग अयोग्य, धर्म का अधर्म होगा, योग का अयोग होगा। ठीक है, योग का अयोग्य, न्याय अन्याय, न्याय का न्याय, स्वामी सेवक, स्वामी सेवक, प्रश्न उत्तर, प्रश्न का उत्तर होगा, प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर। ठीक है, जीवन मरण, मैम यस, मैम स्क्रीन टेढ़ी आ रही है। जीवन का मरण होगा। दिख रहा है क्लियर? यस मैम। चलिए, जीवन का मरण, एक दो बच्चे चले गए हैं यहाँ से, क्लास से दो बच्चे चले गए हैं, नाम हमने नोट कर लिया है। जाइए आप लोग आराम से जाइए। दो बच्चे क्लास से चले गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए ना आप लोग, इसलिए चले जा रहे हैं क्लास से। नाम हमारे पास नोट हो गया, कौन गया है हमें पता है।
चलिए, धर्म का धर्म, योग्य का अयोग्य, ठीक है, न्याय का अन्याय, स्वामी का सेवक, प्रश्न का उत्तर, जीवन का मरण। आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर 105 और पेज नंबर 106 में दिया हुआ है। पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 और पेज नंबर है 106। पेज नंबर 102 और पेज नंबर 106 में दिया हुआ है। अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सेवन नंबर पे है जड़। जड़ चेतन, जड़ का विलोम होता है चेतन, जड़ का उल्टा होता है चेतन। चतुर का मूर्ख, चतुर का होता है मूर्ख, ठीक है, चतुर का होता है मूर्ख। शब्द यहाँ पे लिखा जा रहा है, कुछ शब्द यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं जो कि आपको इसी के नीचे लिखना है, आप लोगों को बनाना है, ठीक है, आप लोगों को करना है। पर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आपको पूरा मुंह दिखाना पड़ेगा हमें। एक उचित, तीसरे नंबर में है वीर, चौथे नंबर पे है नवीन। होमवर्क को नोट कर लीजिए, जो होमवर्क है उसको नोट कर लीजिए पहले। मैम बोर्ड क्लियर नहीं है। मैम नीचे से नहीं। अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, दिखा, ठीक है। चलिए, ये आप लोग का वर्क है, आप लोग को विलोम के नीचे ही इसको भी लिखना है, नंबर 9, 10, 11, 12 डाल के लिखना है, ठीक है। अब डेली आप लोग को वर्क दिया जाए, ये 7 दिया हुआ है, 7 आप लोग को करना है हिंदी की कॉपी में, नोट करिए। जिनका हो जाएगा रेजेंट, पहला है धर्म, सेकेंड है योग्य, पहला है धर्म का धर्म, योग का अयोग्य, तीसरा है न्याय, न्याय का अन्याय, स्वामी, स्वामी का होता है सेवक, ठीक है। फिर है प्रश्न, प्रश्न का होता है उत्तर, आप विलोम लिख रहे हो ना, उल्टा लिख रहे हो आप। फिर है जीवन, जीवन का होता है मरण, जड़, जड़ का होता है चेतन, और 8 नंबर पे है चतुर, चतुर का होता है मूर्ख, ठीक है। अब 9 नंबर डाल के आप लिखोगे 1, 9 नंबर डाल के लिखोगे 1, 10 नंबर डाल के लिखोगे उचित, 11 पे आप लिखोगे वीर, 11 नंबर डाल के आप लिखोगे वीर, 12 नंबर डाल के आप लिखोगे नवीन, नवीन,
30 नंबर डाल के आप लिखोगे लाभ, ठीक है। और 14 नंबर डाल के आप लिखेंगे प्रेम, और 15 नंबर डाल के आप लिखोगे क्रय, जो कि आपको खुद को करना है। 9 से 15 नंबर तक का आपको करना है, हिंदी की कॉपी में कंप्लीट करना है, ठीक है। मैम कल टेस्ट होगा। टेस्ट नेक्स्ट क्लास जब आप लोगों की होगी ना बेटा, नेक्स्ट क्लास आप लोग की थर्सडे को होगी, तो आप लोग तैयारी करके आएंगे, मैसेज चला जाएगा क्या टेस्ट होगा, ठीक है। मैसेज चला जाएगा कि टेस्ट कहे का होगा, ग्रामर पोर्शन का होगा कि हिंदी पोर्शन का होगा। यस मैम। हो रहा है बेटा, कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग। कौन कौन से बच्चे यहाँ पे नहीं है क्लास में? मौलिक प्रेजेंट है, मोहित, तिथि, विशेष गायब है, शाश्वत गायब है, विशेष, शाश्वत अब्सेंट लग रहा है हम लोगों का। विशेष, शाश्वत और कौन सा बच्चा है? नाम नोट हो गया यहाँ पे। जस्ट मैसेज मिल जाएगा किस चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, मैसेज चला जाएगा आप लोगों के पास। जो बच्चे क्लास से चले गए हैं, दोबारा हिंदी की क्लास में आप लोग नजर नहीं आना मेरे को। क्लास से जो बच्चे आज चले गए हैं ना, दोबारा हिंदी की क्लास में नहीं आओगे आप लोग। आप लोग घर में बैठिए आराम से, ठीक है। हो गया कंप्लीट? नोट करिए बेटा, थर्सडे की क्लास में मिलेंगे आप, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। अगर आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो ग्रामर की बुक निकाल करके उसमें कर लीजिए, अगर नहीं हो पाया आप लोगों का तो। ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग अपनी तैयारी रखिए टेस्ट की, ठीक है। ओके, बाय।